जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की चौथा अध्याय सुनाने वाली हूँ। चौथा अध्याय। मेधा ऋषि ने कहा कि देवी के द्वारा पराक्रमी दुष्ट महिषासुर को फौज सहित मारे जाने पर इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। जिस तरह देवी ने यह समस्त संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया है, जो सब देवों की पूज्य हैं, उन सभी देवों और महर्षियों की पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति भाव से नम्र होकर दंडवत करते हैं। वह हमारा कल्याण करें। जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु ब्रह्मा और शिव जी भी वर्णन नहीं कर पाते, वह देवी चंडिका सारे संसार के सृजन और अशुभ भय के नाश के लिए बाध्य हों। जो पूर्णात्मा पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी, पापियों के यहाँ दरिद्र, ज्ञानियों के लिए हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा, कुलानाओं में लज्जा के समान हो। हे देवी, हम सब आपके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस संसार की पालना करो। हे देवी, तेरे इस अचित्य रूप असुरों की विनाशक तेरी शक्ति तथा संग्राम में होने वाले तुम्हारे चरित्रों को हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप होने पर भी सारे संसार का कारण हो तथा देवों से मुक्त होने के कारण विष्णु ब्रह्मा आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो। सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार रहित और अनादिशील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम स्वाहा और सुधारूप हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम स्वाहा उच्चारण करने से देवता और पितृ कर्म में तुम्हारा नाम स्वधा उच्चारण करने से पितृ तृप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और अचिंत्य ब्रह्मा ज्ञान रूपा महाव्रता हो। राग द्वेष आदि रोगों से सहित तत्ववित्रम इंद्रजयी तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि तुम्हारा स्मरण करते हैं, इसलिए आप सर्वपरि हो। तुम शब्द रूप होकर पवित्र त्रिवेद और यजुर्वेद की कथा, ओमकार युक्त स्मरणीय पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी देवित्री और भगवती हो। प्राणियों के दुख क्लेश तथा संसार की विपत्तियों को दूर करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने के कारण मेधा बुद्धि तथा दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए ज्ञान रूपी असंग नौका होने से दुर्गा हो। कैटभ को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम भाग में विराजने वाली महागौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्कुराते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल तथा सोने के समान कांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है। हे देवी, कुटिल भावों से भयानक तथा क्रुद्ध उदय काल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आप संसार के लिए हितकारिणी हैं, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही दुष्टों को नष्ट कर देती हो। आपने महिषासुर के महान बलि को शीघ्र नष्ट कर दिया। इसी से हमने अब आपके स्वभाव को जाना है। हे मंगलमयी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हो वे ही संसार में कुशल हैं। वे ही धन धान्य और यश से युक्त हैं। उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं। वे ही धन्य हैं तथा पुत्र स्त्री और मृत्यु से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कामों को आदर पूर्वक करते हैं और आपकी कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका नाम जपते हैं आप उनके सभी भयों को नष्ट करती हो। स्वस्थ पुरुषों को स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रों का दुख और भय मिटाने वाला तुम्हारे सिया कौन है। निश्चय आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हो। असुरों को मारे जाने से सारे संसार को सुख मिला तथा बहुत ही दिनों तक जो उन्होंने तर्क प्राप्ति के लिए पाप किया है, समर में
मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हो, यह जानकर ही आप दुष्टों का हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों को दृष्टि से भस्म कर सकती हो। उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं थी। समर में शस्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोकों को प्राप्त हो, इस भाव से उसमें आपकी यह वृद्धि थी। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्धचंद्रमा के सदृश आपके मुख को देखते हुए ही आपके खंग की उग्र दीप्ति पुंज और त्रिशूल के अप्रभाग की कांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट नहीं हुई। हे देवी, आपका स्वभाव व रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिंत्य है, क्योंकि कोई उसकी समता नहीं कर सकता, तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरण करने वाले असुरों को नष्ट करती है। इसी प्रकार आपकी शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदाती, तीनों लोकों में से जिनके साथ आपके इस पराक्रम की तुलना की जाए, आपके समान शत्रुओं के लिए धनदायक तथा सुंदर स्वरूप किसका है? हमेशा दया परंतु समर में निष्ठुरता आपके मन में देखी। समर में शत्रुनाश के द्वारा सारी त्रिलोकी आपने बचाई तथा शत्रुओं को मारकर स्वर्ग को पहुंचाया और असुर जन्म से हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है। हे चंडिके, शूल, खंड, घंटा, शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, पूर्व और पश्चिम दिशा तथा उत्तर चारों दिशा में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अत्यंत घोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उसने हमारी और संसार की रक्षा करो। हे अंबिके देवी, खड़ग, त्रिशूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब तरफ से हमारी रक्षा करो। मेधा ऋषि बोले, जब देवों ने जगत के धारण करने वाली देवी का नंदन वन के पुष्पों तथा गंध लेपन द्वारा पूजन और स्तवन किया और सारे देवताओं ने भक्तिपूर्वक धूप में धूपित की, तो प्रसन्न मुख से सारे विनम्र देवों से कहा। तब देवी बोली, सारे देवता अपना इच्छित वर मुझसे मांगो। देव बोले, आपने सब कुछ किया है, कुछ भी करना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे दुश्मन महिषासुर को मारा। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप वर देना चाहती हैं तो कृपा करके जब भी हम आपका स्मरण करें तब आप हमारे समस्त कष्टों को दूर करें, और जो मनुष्य इन स्तवों में आपकी स्तुति करें उसके धन की वृद्धि, ऐश्वर्य धन तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो। और अंबिके, हम पर सदैव प्रसन्न रहो। ऋषि जी बोले, आपने और संसार के लिए देव। ये अध्याय मैंने आपको श्री दुर्गा सप्तशती की किताब से सुनाया है। अगर बोलते समय कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय।